राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है ना, अ गेम, उसमें हम स्टैक और क्यू दोनों का इस्तेमाल करेंगे और ये इंटरव्यूअर्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसको तो जरूर देखना, अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो एक बार वीडियो पे कंटिन्यू कर जाना। हमारे साथ इस वीडियो के लिए हमारे दोस्त अगेन प्रशांत जुड़ चुके हैं। राम राम कोडर्स। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आपको क्यू को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग टू स्टैक्स, और यहाँ पर आपको दो स्टैक का जरूरत पड़ेगा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था उसमें हमें स्टैक को यूजिंग टू क्यूज करना था, हमने एक क्यू के इस्तेमाल से भी कर दिया उसको। पर हाँ, यहाँ पर आपको दो स्टैक का तो जरूरत पड़ेगा ही। और एक बार देखो, इसको कितनी सारी कंपनीज ने इंटरव्यू में पूछा है, एमए की सॉफ्टवेयर, वॉलमार्ट, मेक माई ट्रिप, एडोबी। मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। और समय के साथ हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग इसको यूजिंग टू स्टैक्स क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग पुराना जो हम लोग खेल खेलते हैं, वही खेल पे आते हैं। एक बार बात करते हैं प्रशांत, क्यू में पुश कहाँ पर होता है? ऑन द लास्ट। लास्ट में हम लोग पुश करते हैं और फ्रंट से हम लोग पॉप करते हैं। पॉप हम लोग फ्रंट से करते हैं। और वैसे ही अगर स्टैक का बात करें तो हम लोग पुश भी लास्ट में ही करते हैं जिस और एंड से हम लोग पुश करते हैं उसी एंड से पॉप भी करते हैं। पॉप भी लास्ट वाले को ही करते हैं। समझे? जैसे कि अगर आप देखो, ये स्टैक है और ये है क्यू अपना। यहाँ पर आया अपना सबसे पहला एलिमेंट 1 2 3। तो जो आप देखो इंसर्शन हो रहा है स्टैक में, वो तो लास्ट में ही हो रहा है। और जो डिलीट करेंगे, हम पॉप करेंगे, वो भी लास्ट वाला ही होगा। पर क्यू का ऐसा नहीं होता है। क्यू में हम जब पुश करते जाते हैं तो बैक में पुश करते जाते हैं। 2 के बाद जो 3 आएगा वो उसके पीछे आएगा। पर जब पॉप करने पे आते हैं तो वो फ्रंट से पॉप होता है। पॉप देखो ये होगा सबसे पहले, और पुश जो भी होगा वो इसके पीछे होगा, 3 के पीछे होगा। तो यही रिलेशन है। अब इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक को, सॉरी क्यू को, यूजिंग टू स्टैक्स, ये एक हमारा चैलेंज दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। देखते कैसे करते हैं। सबसे पहले तो स्टैक का फंक्शनिंग समझ में आना चाहिए, जो कि हमने बात किया ही यहाँ पर। अब देखते हैं यूजिंग टू स्टैक्स हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले कुछ स्ट्रीम ऑफ नंबर्स मान लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें आफ्टर एनी पर्टिकुलर टाइम हम पॉप करके भी देखेंगे कि हाँ, अभी जो हमारा स्टैक का जो है फंक्शनिंग, वो क्यू के जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो क्यू मान लेते हैं, सॉरी दो स्टैक मान लेते हैं, S1 और S2। देखो, पुश में तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है इलीगल होने का, क्योंकि पुश तो हमेशा ही पॉसिबल होगा। पॉप कब इलीगल हो जाएगा? जब S1 भी एम्प्टी हो और S2 भी एम्प्टी हो, तो हम लोग पॉप नहीं कर सकते, राइट। तो ये कंडीशन हो जाएगा कि S1 और S2 दोनों एम्प्टी है, तो हम लोग पॉप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पुश के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इस स्टैक को है ना, हम लोग एक्सक्लूसिवली पुश के लिए ही यूज करेंगे। कोई भी एलिमेंट आएगा हम लोग S1 के अंदर ही पुश करेंगे। 1 आया, S1 के अंदर पुश किया। 2 आया, S1 के अंदर पुश किया। 3 आया, अगेन S1 के ही अंदर पुश करेंगे। लेकिन जब हमें पॉप करना होगा ना, तो हम S2 से पॉप करेंगे। अब देखो, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट्स हमने इंसर्ट किए और उसके बाद से फिर पॉप ऑपरेशन कॉल हुआ। तो अभी तक तो हमने सिर्फ पुश ही किया है, पॉप तो हमने अभी तक एक भी बार नहीं किया है। और हमारे पास S1 में ही अभी तक जितने भी एलिमेंट्स है सब S1 के अंदर ही है, S2 के अंदर अभी पूरा एम्प्टी चल रहा है। और हमने बात भी किया कि अगर हम पॉप करेंगे तो S2 से करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? हम क्या करेंगे ना कि S1 के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उसको निकाल के हम लोग S2 के अंदर डाल देंगे, और देखो ये क्यू के तरह हो जाएगा। ये निकल के आया 3 यहाँ पर। फिर जब हम टॉप को निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर टॉप पे बचेगा 1, 1 निकल के आ जाएगा इधर, ऐसे हो गया। और इस तरीके से सारा हमारा ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब तक हमें करना है तब तक हमें करना है, जब तक हमारा S1 कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो जाए तब तक हम S2 के अंदर S1 के एलिमेंट्स को निकाल के डालते रहेंगे। अब हमें क्या करना था? पॉप करना था ना। अब हम
S2 के जो टॉप एलिमेंट है उसको पॉप कर देंगे। एक बार पॉप ऑपरेशन कॉल हुआ, हमारा आउटपुट क्या हो गया 1। अब मान लेते हैं कि अगला बार फिर से हमारे पास पॉप ही ऑप्शन कॉल हो गया, तो हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले क्या प्रशांत की S2 एम्प्टी है कि नहीं। बिल्कुल। अब हमारे पास देखेंगे तो S2 अभी भी एम्प्टी नहीं है, तो S2 का जो भी टॉप एलिमेंट है उसको हम पॉप कर देंगे। तो पिछले बार 1 जा चुका था, इस बार 2 चला जाएगा, 2 भी हट चुका है। अब S2 के टॉप में क्या है 3, और अगर हम देखें तो Q भी अगर हमारा होता 1 और 2 जा चुका है, 1 और 2 हमारा जा चुका है इस Q से, तो अब हमारा एलिमेंट निकलने वाला रहता है वो 3 रहता है। राइट। और बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, अगर इंसर्ट करना है तो S1 में इंसर्ट करना है, 4 हो 5 हो कुछ भी हो, 5 में S1 में इंसर्ट करना है, और पॉप अगर हमें करना है तो S2 से पॉप करना है। अगर S2 एम्प्टी है, अगर S2 एम्प्टी है तो हम S1 के सारे एलिमेंट्स को निकाल के S2 में डाल देंगे, फिर पॉप करेंगे। और अगर S2 एम्प्टी नहीं है तो बिना सोचे समझे S2 का जो भी टॉप एलिमेंट है उसको मतलब पॉप कर देंगे। दैट विल एक्ट एज अ क्यू। वी आर इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स। और यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने क्या किया, पुश ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ 1 का था, पॉप ऑपरेशन जो है हमने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n का स्पेस लिया, टाइम लिया। बिल्कुल। अगर आप चाहो, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो। किधर गया, पुश ऑर्डर ऑफ 1 में, पॉप ऑर्डर ऑफ n में, या फिर आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, पुश को ऑर्डर ऑफ n में करो और पॉप को ऑर्डर ऑफ 1 में करो। तो ये हमने अभी डिस्कस किया, पुश को ऑर्डर ऑफ 1 में। मैं आपको ऐसा चैलेंज देता हूं कि आप पुश को ऑर्डर ऑफ n में करो और पॉप को ऑर्डर ऑफ 1 में करो। बहुत ही सिंपल है, अगेन मतलब आप करोगे तो थोड़ा सा आपका उससे दिमाग खुलेगा। कोड पार्ट पे एक बार आ जाते हैं प्रशांत। अगर हमें इनपुट करना है ना, पुश करना है, तो हमने क्या बात किया था कि S1 के अंदर सीधा सीधा हम लोग पुश कर लेंगे, राइट। और जब हमें पॉप करना है तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या हमारा S1 और S2 दोनों साइमल्टेनियसली एम्प्टी है। इसका मतलब कि हमारे क्यू में कुछ है ही नहीं, तो इन दैट केस वी हैव टू रिटर्न -1, मतलब कि क्यू एम्प्टी है और आपने पॉप ऑपरेशन कॉल कर लिया है। एल्स अगर हमारा S2 एम्प्टी नहीं है तो S2 के टॉप को हम रिटर्न कर देंगे, जो भी है पॉप करके रिटर्न कर देंगे। एल्स अगर S2 एम्प्टी है तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, S1 जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक S1 के सारे कंटेंट को हम लोग S2 में पुश करेंगे और साइमल्टेनियसली S1 से पॉप भी करते चलेंगे। और इन द एंड क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट था वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, जैसे हमने पहले बात किया कि ये वाला सारा हट जाएगा और इसके सारे जब पॉप होके इसमें आएंगे S2 के अंदर इसके कंटेंट, तो ये क्यू वाले ही ऑर्डर में आ जाएंगे, क्यू वाले ही सीक्वेंस में आ जाएंगे। क्यू में अगर होते तो वो कैसे रिमूव होते, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपनी कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।